स्टेशन को जो लेकर आ रही है उसका हम पूरा विरोध करेंगे। और आज फिर मांग को दोहरा रही हूँ, महिला आरक्षण 543 सीटों में 33% आरक्षण करके आज अभी लागू करो। दूसरी मांग हमारी है ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, लेकिन ये अपना जो है राजनीतिक जो खेल खेल रहे हैं झूठी मक्कार सरकार को बेनकाब करने के लिए आज हमारा ओबीसी के हमारे जो चेयरमैन है अनिल जैन जी, जो ओबीसी की महिलाओं को भी आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके आरक्षण के बिना हम एक कदम भी आगे उन्हें भी अधिकार देना होगा नहीं। 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया है। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक इस पर विशेष चर्चा होनी है। इसके लिए 18 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। क्या आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर विशेष चर्चा होनी है? वही दिखाते हैं। जिस तरह से अगर ये विधेयक अगर संसद में पास हो जाते हैं तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव करेंगे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी और तमाम उन विधानसभाओं में भी जहां हमें शंका है। यानी 33% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उससे कहीं ना कहीं बड़े ऐतिहासिक बदलाव होंगे। ये क्यों हो रहा है? हालांकि कांग्रेस इस आरक्षण का समर्थन करती है, उसके बावजूद भी वो आखिर विरोध क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यही गर्माहट देखने को मिल रही है। वहीं मायावती ने भी इसका खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम इसका पूर्ण तरह से समर्थन करते हैं, ये स्वागत योग्य है और महिलाओं को बढ़ावा देने का ये बिल काम करेगा। हालांकि आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये बिल महिलाओं के हित में है या फिर नहीं। फिलहाल हम जंतर मंतर की वो तस्वीर दिखाते हैं और अलका लांबा का वो बयान जो लगातार चर्चे में है। भाजपा की मोदी सरकार झूठी है, जुमलेबाज और मक्कार है। झूठ बोल रही है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हम मांग करते हैं कि महिला आरक्षण कानून को आज लागू करो और अभी लागू करो, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि आप ओबीसी बहनों को वंचित नहीं रख सकते हैं। आप ओबीसी बहनों को भी इस आरक्षण में बराबर का अधिकार और आरक्षण दीजिए, ये हमारी मांग है। ये कहते हैं कि 2011 को आधार बनाकर हम ये लागू करेंगे। हम कहते हैं कि आप जाति जनगणना से फिर धोखा कर रहे हैं, आप नहीं कराना चाहते जाति जनगणना, इसलिए आप 11 को आधार बना रहे हैं। हम कहते हैं कि आप कह रहे हैं ना 26 पे होगा जाति जनगणना, 27 तक पूरा हो जाएगा, चुनाव तो 29 में है, तो 26 और 27 में होने जा रही जाति जनगणना को ही आपको आधार बनाना, ये हमारी मांग है। ये कहते हैं कि हम 543 सीटों को 850 करने वाले हैं आज। हाँ, परिसीमन का जो आंकड़ा है, जो तरीका है, फार्मूला, उसमें दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत अन्याय होते हुए देख रहे हैं कि उनकी सीटें नहीं बढ़ रही, लेकिन उत्तर भारत के लोगों की सीटें बढ़ेंगी। आज हम फिर ये कह रहे हैं कि आप परिसीमन की बजाय अभी जो 543 सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण कर दीजिए, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए और आरक्षण को लागू कर दीजिए, अभी से लागू कर दीजिए। जब 2023 सितंबर में आरक्षण आया था तब हम इन्होंने ये शर्तें लगा दी कि हम अब आरक्षण ला रहे हैं, हम अब जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे 10 साल बाद। ये भाजपा सरकार ने बोला था। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी ने निरंतर लिखकर उसी समय कहा 2023 सितंबर में कि आप ये शर्तें हटा दीजिए, आप हटा दीजिए ये शर्त कि हम जाति जनगणना परिसीमन करेंगे और फिर 10 साल बाद लागू करेंगे। लेकिन 30 महीने के बाद ये सरकार आज यू टर्न लेती है और यू टर्न बीच चुनाव में लेती है, क्योंकि बंगाल में वोट पड़ना है 23 को और वोट पड़ना है 29 को, यही तमिलनाडु में भी वोट पड़ना है। क्या जल्दबाजी है कि वोटों के बीच में, चुनाव के बीच में आप कर रहे हैं? हमने मांग की थी, अभी जो सत्र गया है उसमें ले आते, इसको नहीं लाया आप। हम कह रहे हैं 28 को 29 को वोट हो जाएगा बंगाल में, आप 2 तारीख को ले आइए, आप तब भी नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं जुलाई में मानसून सत्र आ रहा है, आप तब ले आइए, आप तब भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपकी नियत नहीं, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए, तमिलनाडु और बंगाल में चुनावी लाभ के लिए, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखने के लिए जबरन तानाशाही तरीकों से ये फैसले सरकार थोप रही है, जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से करेगा। हम आज भी कह रहे हैं, ये 3 दिन जो चर्चा आपने बुलाई, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, लोकतंत्र में चर्चा नहीं हुई, कोई प्रस्ताव 36 घंटे पहले, सरकार का प्रस्ताव हमारे पास सिर्फ 36 घंटे पहले आता है और बिल्कुल कोई सर्वदलीय बैठक सरकार ने नहीं बुलाई। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल खड़गे जी के घर में बैठक हुई और साफ तय हो गया कि जो परिसीमन और डिमिलिटेशन को जो लेकर आ रही है उसका हम पूरा विरोध करेंगे। और आज फिर मांग को दोहरा रही हूँ,
महिला आरक्षण 543 सीटों में 33% आरक्षण करके आज अभी लागू करो। दूसरी मांग हमारी है ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, लेकिन ये अपना जो है राजनीतिक जो खेल खेल रहे हैं झूठी मक्कार सरकार को बेनकाब करने के लिए आज हमारा ओबीसी के हमारे जो चेयरमैन है अनिल जैन जी, जो ओबीसी की महिलाओं को भी आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके आरक्षण के बिना हम एक कदम भी आगे उन्हें भी अधिकार देना होगा, नहीं बढ़ेंगे।